वोटों की संख्या यानी वोटिंग टर्नआउट डेटा चुनाव आयोग क्यों छुपा रहा है? ये जवाब अब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ सकता है, क्योंकि अब वोटिंग टर्नआउट डेटा छिपाना मतलब चुनाव में भारी धांधली की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में पहले और दूसरे चरण के ईवीएम में डाले गए कुल वोटों का डेटा जारी न करने पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग फिर एक बार आमने सामने हो सकता है। पूरा मामला क्या है, किस तरह से वोटिंग टर्नआउट डेटा का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है, बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ना तो संवैधानिक है और ना ही लोकतांत्रिक है। चुनाव आयोग जो कर रहा है उसे देखते हुए एक ही बात कहा जा सकता है कि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग नाच रहा है और विपक्ष के भाषा में कहे तो दुम हिला रहा है। चुनाव आयोग का पहले और दूसरे चरण का वोटिंग टर्नआउट डेटा छिपाना अब चुनाव आयोग को मुसीबत में डाल दिया है और अब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ सकता है। टर्नआउट डेटा पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव द्वारा मतदान के 11 और 4 दिन बाद चरण 1 और चरण 2 में डाले गए वोटों की संख्या को काफी हद तक संशोधित किया गया। चुनाव पर मतदान केंद्र द्वारा फॉर्म 17C मतदान केंद्र में डाले गए वोटों के आंकड़े जारी करने का चुनाव आयोग का दायित्व है। वही लोगों के मन में वोट से छेड़छाड़ का डर दूर होगा, उसी से दूर होगा। साथ में विपक्ष ने साफ कर दिया कि अगर चुनाव आयोग डेटा जारी नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट का वो रुख करेंगे। दोस्तों, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को क्लीन चिट दिए हो, लेकिन सिर्फ ईवीएम की गिनती पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 2019 का ये डेटा देखिए, मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया गया ये डेटा, जिसमें एमपी यानी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पड़े वोटों और गिने गए वोटों के बीच या तुलना करें तो साफ साफ दिख रहा है कि डाले गए वोट और गिने गए वोटों में कितना अंतर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2018 का ये डेटा देखिए। गुना में वोट्स पोल्ड इन ईवीएम यानी ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या देखिए 1,42,986। वहीं पर गिने गए वोटों की संख्या जो है वो 1,45,591 यानी कि 2,605 वोट एक्स्ट्रा पड़े। वहीं दोस्तों, भोपाल दक्षिण की बात करें, भोपाल दक्षिण में ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या जो है वो है 1,35,023 और ईवीएम के जरिए गिने गए वोटों की संख्या जो है वो है 1,33,283 यानी जितने वोट ईवीएम में डाले गए और जो ईवीएम के जरिए गिने गए वोट यानी जिस दिन वोट डाले गए और जिस दिन नतीजे आए काउंटिंग के दिन, उतने दिनों में वोटों का अंतर जो है वो 1,740 हो गया। यानी ईवीएम में डाले गए वोट और नतीजे के दिन गिने गए वोटों में अंतर होता है। चुनाव आयोग वोटिंग के दिन सुबह से लेकर शाम तक जो वोटिंग होती है वो डेटा जनता के सामने रखना नहीं चाहता। किस क्षेत्र में कितने वोटर्स हैं, कहां कितनी वोटिंग हुई, टोटल कितने वोट पड़े, कितनों ने वोट डाले, कितनों ने नहीं डाले, ये सब कुछ अभी तक हमारे हाथों में हो जाना चाहिए था, हमारे हाथों में आ जाना चाहिए था। अगर चुनाव आयोग नियमों में कोई बदलाव किया है तो उसके बारे में भी कि अब से हम डेटा जारी नहीं करेंगे, ये भी अगर चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया है तो चुनाव आयोग को प्रेस रिलीज करके इसके बारे में आम जनता को, पत्रकारों को बता देने की जरूरत है, विपक्ष को बता देने की जरूरत है। पहले चरण के वोटिंग के 11 दिन बाद यह ऑफिशियल डेटा जारी किया गया, वो भी तब जब विपक्ष सवाल उठाने लगा कि ऑफिशियल वोटिंग टर्नआउट डेटा कहां है। लेकिन यह डेटा जनता को गुमराह करने वाला है और आधा अधूरा सच है, जिससे चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल पैदा हो रहा है। दोस्तों, आपके सामने ये 2019 का डेटा है और 2024 का भी डेटा। आप देख पा रहे होंगे
कि 2019 का ये डेटा है जिसमें चुनाव आयोग ने टोटल इलेक्टोर, टोटल वोटर और 2014 में टर्नआउट वोट कितनी हुई थी, वोटिंग कितनी हुई थी और 2019 में टर्नआउट वोटिंग कितनी हुई है, दोनों का परसेंटेज, कुल वोटों की संख्या, ईवीएम में डाले गए वोट, हर एक डिटेल जो है साफ साफ दिख रहा है। ऐसे में पहले डिटेल में पूरी जानकारी दी जाती थी। 2019 का रिपोर्ट आपने देखा, लेकिन 2024 का डेटा जारी क्यों नहीं किया जा रहा है पूरी तरीके से, जबकि चुनाव आयोग खुद इस बात को मानता है कि ईवीएम में डाले गए वोट और नतीजे के दिन गिने गए वोटों में बड़ा अंतर कभी के बाद देखने को मिलता है। क्या ईवीएम और वीवीपैट के बीच 100% का मिलान जो है वो इस टैली को कहीं ना कहीं सटीक बना सकता था? क्या 2019 में जो अंतर देखने को मिला था मध्य प्रदेश चुनाव में ऐसे तमाम चुनावों में देखा जाता है जिसके बाद ईवीएम पर सवाल उठा था, उसी बदनामी से बचने के लिए चुनाव आयोग क्या ईवीएम में डाले गए कुल वोट का डेटा छिपा रहा है और एकदम सीधा नतीजे के दिन गिने गए वोट के साथ डाले गए वोटों को मैच करा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए कोई गड़बड़ी नहीं हुई 2024 चुनाव में। 2019 के लोकसभा चुनावों में इलेक्शन कमीशन ने वोटर टर्नआउट डेटा को संख्याओं में अपलोड किया था, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, और इसकी तुलना 2014 के लोकसभा चुनावों से की गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में भारी बदलाव आया है और इसका खुलासा अगर कोई कर सकता है, कहीं पर हो सकता है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा तब चुनाव आयोग भी ठंडा हो जाएगा। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपको क्या लगता है लगातार ये सवाल पूछने के बाद भी क्यों चुनाव आयोग पूरी जानकारी या पूरा डेटा देने से इनकार कर रहा है? क्या अब इसका राज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खुलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अब चुनाव आयोग पर फिर एक बार डंडा चलाएगा? आप अपनी राय, आप इस पर क्या सोच रखते हैं, कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसे तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, सच्ची खबरें पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए देशनीति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देशनीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपका मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सत्ता से सवाल पूछने की क्षमता रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।